अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्ट कोड टेक्नोलॉजी। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। ये आज हम HTML लर्निंग की फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो या फर्स्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ हमने इससे पहले 3 वीडियो बनाई हैं, आप उसको देखें ताकि आपको सारी चीज़ें वो क्लियर हो सके। तो इस वीडियो के अंदर हम टेबल देखेंगे कि HTML वेब पेज के अंदर हम टेबल कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ फॉर्मेटिंग देखेंगे टेक्स्ट की, जिसमें हम इटैलिक और जितने भी हम किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना होता है, टेक्स्ट को मार्क करना होता है, ये सारी फॉर्मेटिंग इस ट्यूटोरियल के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ये दो चीज़ें बेसिक जो है ये हम कवर करेंगे, एक टेबल कैसे बनता है HTML के अंदर और उसके साथ साथ फॉर्मेटिंग को भी देखेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। जी तो गाइज़, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ऊपर आ चुका हूँ। अब हम सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करेंगे जिसके अंदर हम अपना कोड करेंगे। ये हमारी प्रीवियस क्लास का जो हमने कोड किया हुआ था वो हमारे पास आ चुका है। इसको मैं जल्दी से इसका पहले थोड़ा सा साइज़ छोटा करूँगा और रिमूव करके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। और साथ ही ये मैं जो टाइटल है इस टाइटल को मैं चेंज कर दूँगा फोर क्लास के नाम से, और इसको सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र में इसे ओपन कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो हमारा जो ब्राउज़र का जो है टाइटल वो चेंज हो चुका है फोर क्लास के नाम से। अब हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें देखने जा रहे हैं, एक फॉर्मेटिंग और दूसरा टेबल। सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग देखेंगे कि मतलब हम किसी भी टेक्स्ट के साथ कोई भी फॉर्मेट चेंज मतलब फॉर्मेट ऐसे है कि उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले हम बोल्ड की तरफ जाते हैं। हमारे पास एक टैग होता है बी का। तो यहाँ पे मैं बी का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे हमारे पास बी जो हमारे सजेशन में अगर मैं क्लिक करूँ तो वो हमें स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग खुद ही बना के दे देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो बी। इसको मैं सेव करता हूँ और अपने पेज को जाके कंट्रोल आर की मदद से रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बोल्ड जो टेक्स्ट है वो आ चुका है। अदरवाइज़ अगर हम वैसे कोई टेक्स्ट लिखें तो वो हमारे पास ये देखें अनबोल्ड आता है, छोटा टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो स्ट्रॉन्ग। इसको मैं सेव करता हूँ और अपने पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे हेलो बी और हेलो स्ट्रॉन्ग दोनों आ रहे हैं। जो हेलो स्ट्रॉन्ग वाला है ये हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो तो हम इसमें लिखते हैं, अगर जस्ट हमने बोल्ड करना तो हम बी की मदद से कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें एक ही लाइन में आ रही हैं, बी और स्ट्रॉन्ग वाला टैग। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों अलग अलग लाइन में हैं। तो अब इसके लिए मैंने आपके जहन में आ रहा होगा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बी आर जो कि ब्रेक लाइन करता है, दोनों सेक्शन को अलग अलग कर देता है, दो चीज़ों में डिवाइड कर देता है। आज हम एक नया और टैग देखेंगे जिसको कहते हैं HR का टैग। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो है मैंने आपको टैग बताया HR का टैग। ये हमारे पास HR का टैग आ गया। जिस तरह हमारे पास BR का टैग होता है उसका स्टार्टिंग होता है लेकिन उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसी तरह HR का ये होता है हॉरिजॉन्टल ब्रेक लाइन। कि आप हॉरिजॉन्टल रूल होता है इसका फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि आपका हॉरिजॉन्टल जो है ना वो ब्रेक करता है, और साथ ही ये ब्रेक करने के साथ साथ BR के अंदर जस्ट आप ब्रेक करते हैं लेकिन उसके अंदर कोई लाइन वगैरह नहीं आती। दो सेक्शन को अलग का पता नहीं चलता, जस्ट वो ब्रेक को लाइन कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लाइन क्रिएट कर देता है। जैसे मैं इसको सेव करके यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने अलग अलग तो किया लेकिन उसके साथ साथ एक दरमियान में उनके लाइन लगा दी। ठीक है, दोनों सेक्शंस को अलग अलग कर दिया। अब मैं इस HR को फिर यूटिलाइज करूँगा और मैं नीचे इस जो हमने देखा है कि एक बी टैग, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग, बी बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद जो हमारे पास जो टैग आता है वो होता है आई, इटालियन का टैग होता है। ये इटालियन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आई टैग ये हमारे पास सबसे ऊपर आ रहा है। इसको मैंने इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग
बना दिया। किसी भी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, कोई भी अपनी चीज़ का नेट टेक्स्ट लिखना है तो स्टार्टिंग और क्लोजिंग के दरमियान में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो आई। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने बी टैग यूज़ किया है, हेलो स्ट्रॉन्ग, हेलो आई, इटालियन टैग। ठीक है, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम इटैलिक भी हो और फिर उसके साथ साथ ये बोल्ड भी हो जाए। अब ये इटैलिक के टैग के अंदर मैं इसको सारे को जो टेक्स्ट है उसको कट कर लूँगा और इसके अंदर मैं स्पेस दे दूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब ये देखें स्टार्टिंग और क्लोजिंग है, इसके अंदर भी हम बी को टैग को यूज़ कर सकते हैं। बी का टैग मैंने लिखा, मैंने कॉपी किया हुआ है, अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कट किया था, पेस्ट किया, अब मैं इसको सेव करता हूँ और इस यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, हेलो आई प्लस बी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने दोनों टैग का इस्तेमाल किया। हमारे पास इटैलिक भी था, हमने इटैलिक का टैग स्टार्टिंग और क्लोज किया, फिर उसके अंदर बी के टैग को यूज़ किया कि ताकि वो बोल्ड हो जाए। अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं कि इसको मैं, आप कह रहे हैं कि जस्ट ये जो हेलो बी है, हेलो आई प्लस जो आई हेलो है वो जस्ट इटैलिक में हो लेकिन वो बोल्ड ना हो, तो वो हम उसको कैसे करेंगे? उसको जो ये हमारा स्टार्टिंग बी का टैग है इसके पहले हम हेलो लिख देंगे। ठीक है, बी के टैग के अंदर नहीं लिखेंगे, अगर बी के टैग के अंदर लिखेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए हम उसे स्टार्टिंग मतलब बी के टैग से बाहर लिखेंगे। अब हमने इटैलिक का आई यूज़ किया, उसने जो हमारा हेलो उसको इटैलिक कर दिया, और हमने इटैलिक के अंदर आई टैग के अंदर बी टैग का इस्तेमाल किया कि इसको आई और बी को बोल्ड करने के लिए। तो उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू लिखी, जो भी कंटेंट लिखा, उसने उसको बोल्ड कर दिया स्टार्टिंग और क्लोजिंग के अंदर। तो इस तरह इनको आपस में मिला के हम यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 टैग देख लिए, सॉरी 4 टैग। एक ब्रेक लाइन वाला भी के हॉरिजॉन्टल में साथ उसके जो लाइन भी लगती है और ब्रेक भी आ जाती है। अब मैं फिर दोबारा एच आर का यूज़ करूँगा और अब इसके बाद जो हमारे पास होता है एम फेज, जो हमारे टेक्स्ट होता है उसके साइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ई एम टैग होता है जिसमें थोड़ा सा अटैलिक भी होता है, लेकिन उसके जो साइज़ है हमारे टेक्स्ट का वो नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो ई एम। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं जाके अपने इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज़ जो है वो नॉर्मल ही है, लेकिन वो क्या है, वो अटैलिक भी साथ हुआ हुआ है। तो ये इस तरह इन मतलब जब हमें कभी एक चीज़ की मतलब ये जो टेक्स्ट है उसका साइज़ भी हमें नॉर्मल चाहिए, या ये तो अभी मैंने इसको जूम किया हुआ है तो इस वजह से। बाकी ये है कि ये जो टेक्स्ट होता है ये नॉर्मल होता है, ये सम टाइम हम इसको भी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास एक और टैग आता है, एच आर का टैग यूज़ करता हूँ, और एच आर के टैग के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टैग है वो है जी डेल का टैग। डी ई एल डेल, इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो डेल। इसको मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली कि यहाँ पे हमने एक कंटेंट लिखा। समटाइम इस तरह होता है कि कुछ अल्फाज हम लिखे होते हैं लेकिन हम उसे ये कहना चाह रहे होते हैं कि ये इसको इंक्लूड ना करें, ये इस पैराग्राफ में या इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसके ऊपर हम एक सिंगल लाइन लगा देते हैं। तो ये सेम वही काम करता है टेल का टैग। अब इसके बाद मैं नीचे एक और एच आर का टैग लूँगा, और इसके बाद हमारे पास एक होता है कि हम किसी भी चीज़ को मार्क करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को, उसके लिए हमारे पास HTML हमें एक मार्क टैग देती है। इसको हम लिखेंगे हेलो मार्क। ये हमारे पास हेलो मार्क का टैग आ चुका है। अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं अपने जो पेज है उसमें जाके
रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा था हेलो मार्क, वो मार्क के टैग से स्टार्टिंग और क्लोजिंग के दरमियान में वो येलो कलर में मार्क हो चुका है। अब इसके बाद मैं नीचे एक और HR का टैग जो है वो लूँगा ताकि मैं न्यू टैग इजीली आपको डिफाइन कर सकूँ। अब इसके बाद हमारा होता है कि कुछ हमारे पावर्स होती हैं मतलब कह लें कि अगर हम लिखते हैं x⁻², तो उसकी पावर के लिए हमें एक टैग जो है HTML प्रोवाइड करती है, वो कहती है SUP के नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक x लिखता हूँ, उसके साथ ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ SUP। ये मेरे पास टैग आ गया, मैं इसको क्लिक करता हूँ, स्टार्टिंग और क्लोजिंग ऑटोमेटिकली लग गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ just2। इसको मैं सेव करता हूँ, पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x के ऊपर 2 की पावर आ गई। तो ये हमारे पास सुपर जो टैक्स होता है, जो उसके ऊपर हम पावर में लिखते हैं, वो SUP के साथ लिखते हैं। इसके एक ये होता है, और इसी के साथ एक होता है सब, कि ये जो x⁻² है, ये 2 नीचे हो, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास जो होती है वो, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ y, और उसके लिए हमारे पास सब का टैक्स होता है। इसको मैं यूटिलाइज करता हूँ, इसमें मैं पावर लिख देता हूँ 3, इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 टैग यूज़ किए, एक सुपर और एक सब। आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि जो सुपर का होता है वो ऊपर कह लें पावर देता है, और जो सब करता है वो किसी भी वर्ड के, किसी भी चीज़ के नीचे उसने पावर देनी होती है। कुछ भी आप टैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टैग्स हैं, और इनके लिए हम क्या कहते हैं, एक और हमारे पास होता है हेडिंग का टैग, ओ सॉरी अंडरलाइन, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। उसके लिए हमारे पास एक होता है टैग INS, इंसर्ट का टेक्स्ट। इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो INS। इसको मैं जाके सेव करके, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक HR का टैग और लगा देता हूँ ताकि इनमें डिफरेंस हो सके। अब ये देखें, हेलो इंसर्ट का टैग जो था INS, तो ये इसने क्या किया है, इसने हमारे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन वो लगा दी। तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास कुछ टैग थे, तकरीबन 6 से 7 टैग, इससे ज़्यादा। तो इसमें हमने बी का टैग देखा, स्ट्रॉन्ग का टैग देखा, फिर अटैलिक और आई का टैग, और बी के बोल्ड के टैग को हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद EM का टैग यूज़ किया, फिर डेल, फिर मार्क, फिर सुपर, फिर सब, और ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। तो ये हमारा फर्स्ट था फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के लिए हम ये सारे टैग को यूटिलाइज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है टेबल। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने थोड़ी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने फॉर्मेटिंग के सारे टैग को अपने अप्लाई करके देखना है अपने पेज के अंदर, क्या आपके वो परफेक्ट रन हो रहे हैं आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, फिर आपने टेबल की तरफ मूव करना है। तो वीडियो मैं थोड़ी सी लेंथी बनाया करूँगा, इसकी वजह ये है कि चीज़ों को हमने जल्द जल्द कवर करना है, तो इसलिए अब 2 से 3 टॉपिक जो है वो एक वीडियो में हम कवर किया करेंगे। तो इसमें जो एक हमने फॉर्मेटिंग को देखा, और अब मैं इसके जो है ना टेबल की तरफ मूव करते हैं। अब ये जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा था, ये कोड बी से लेकर इंसर्ट के टैग तक, इसको मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं इसको कंट्रोल+// से कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने से मैंने आपको पहले बताया कोड हमारा लिखा ही रहता है, लेकिन इसकी आउटपुट जो है वो हमें शो नहीं होती। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अपने टेबल की तरफ। तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी जो है ना साइज़ को बढ़ा लूँगा ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। सबसे पहले हमारे पास जो है टेबल के लिए हमें HTML ने एक टैग दिया हुआ है टेबल का, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल का टैग है, और टेबल के टैग के अंदर हमारे पास मल्टीपल और टैग्स होते हैं। अब उनको हम यूटिलाइज़ करते हुए मैं आपको इजी वे में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा।
ये हमारे पास टेबल का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग हो गया। जितना भी हम इसके अंदर जो कुछ टैग्स हैं जो इसी के अंदर हमने लिखने हैं और उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है टी आर का टैग। टी आर का टैग जो है हमने स्टार्टिंग और क्लोजिंग उसकी जो टैग किया वो करनी है, और उसके दरमियान में हमने जो भी कंटेंट है वो लिखना है। टी आर का मतलब क्या है? टेबल रो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे पेंट ओपन करूँ तो मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ कि हमारे पास, मैं एक टेबल जल्दी से क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास ये रो होगी, ठीक है। ये हमारे पास 4 रोज होगी। जल्दी जल्दी बनाता हूँ जैसा भी बन रहा है। तो ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? टेबल आ गया। इस तरह का हमने टेबल क्रिएट करना है। ये हमारे पास पता है कि हमें पता है कि ये हमारी फर्स्ट रो है, ये वाली ये सेकंड रो है, इसमें फर्दर कॉलम्स हैं। तो टी आर क्या होती है? ये टी आर का मतलब अगर यहाँ से आप लें तो ये टी आर, अगर एक टी आर टैग का टैग हमने स्टार्ट और क्लोज किया तो इसका मतलब है ये फर्स्ट रो हम बना रहे हैं, इसके अंदर हम मज़ीद कॉलम्स बनाएंगे। अच्छा, अब टी आर के टैग के अंदर सबसे पहले आपने देखा होता है कि किसी भी टेबल के ऊपर कुछ जो सबसे ऊपर वाली रो होती है उसके अंदर हेडिंग्स लिखी होती हैं, वो बोल्ड होती हैं, और जो उसका जो टेबल के नीचे कंटेंट होता है वो सारा नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर होता है। तो उसके लिए हमें जो सबसे पहले टेबल टी आर के अंदर जो टेबल जो HTML ने हमें टेबल के हेडिंग के लिए दिया है वो TH का टैग है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, मैं जल्दी से इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C, इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C, पेस्ट और पेस्ट। ये 3 मैंने हेडिंग्स के लिए 3 TH के टैग फर्स्ट रो के अंदर बना लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, फ़ोन और ईमेल, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी इसको मैं सेव करता हूँ, फिर इस पेज को जाके मैं अपने अपने ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास नेम भी बोल्ड में आ रहा है, फ़ोन भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है। लेकिन आपने एक और चीज़ देख रहे हैं कि ये आपको इस तरह लग रहा है कि जैसे आपने कोई टैक्स लिखा है, वो आपने जैसे हमने अभी देखा है कि फॉर्मेटिंग के लिए बी का टैग यूज़ किया और स्पेस दे के हमने ये 3 लफ्ज़ लिख दिए और नेम, फ़ोन और ईमेल, ये हमें कोई टेबल नज़र नहीं आ रहा। अब उसमें जो टेबल के लिए होती हैं वो लाइंस वगैरह, वो लाइन के लिए मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट होता है जो कि हमें हमारे टैग को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इस टेबल के जो स्टार्टिंग टेबल का टैग है इसके अंदर हम लिखेंगे एट्रीब्यूट बॉर्डर। ये बॉर्डर आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब आपने यहाँ पे बताना है कि बॉर्डर कितना उसकी विड्थ हो, मतलब कितनी उसकी मोटाई हो। मैं कहता हूँ 1, उसने कहा ठीक है जी 1। मैं उसको सेव करता हूँ पेज को, जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अब आपको लग रहा है कि यार तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस टी आर के अंदर हमने TH हेडिंग्स लिख दी। अब न्यू रो के अंदर है, आपको पता है फर्स्ट रो के अंदर आपको हेडिंग्स आ रही होती हैं, सेकंड रो के अंदर उसी के अगेंस्ट जैसे नेम है तो मल्टीपल लोगों के नाम आ रहे होते हैं, फ़ोन नंबर आ रहे होते हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो बहुत सारा एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो हम एक और TR को यूज़ करेंगे इसके अंदर। अब हम TH नहीं यूज़ करेंगे, हम TD का एक टैग होता है जो हमें HTML प्रोवाइड करती है टेबल डाटा। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग और TD का मतलब होता है टेबल डाटा। तो यहाँ पे मैं TD का जो टैग है वो स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जैसे मेरा नाम है उस्मान, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा TD, और मैं यहाँ पे कुछ भी अपना फ़ोन नंबर पुट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं TD एक और। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे पास जो है ठीक है, मैंने ये ईमेल जो भी लिख दी। अब ये हमारे पास, अब हमने 3 ही, जितने हमारे पास ऊपर हेडिंग्स होंगी उतने ही हमने नीचे TD यूज़ करनी है। अगर हम TD ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो
आउट ऑफ मतलब एक और आगे कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर कोई हेडिंग्स नहीं होगी। तो हमने उतने ही नीचे डाटा मतलब जितने ऊपर हमें पता है कि हमारे इस टेबल के अंदर नेम आएगा, फ़ोन आएगा, ईमेल आएगा, 3 हेडिंग्स हम बनाएंगे और उनके नीचे 3 ही रिकॉर्ड आएंगे, ना कि मतलब और भी कोई ऐसा रिकॉर्ड उससे इजाफी होगा उस यूज़र के लिए। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट हेडिंग वाला आ गया टेबल के अंदर, ठीक है, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, और उसके बाद मेरा ने जो डाटा दिया इसको उस्मान ये वो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को जो सेकंड हमारी रो है टी आर के टैग वाले, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, नीचे हिट हिट करने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा और ये 5 दफ़ा। इसको अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब याद देखें मैंने क्या किया, मैंने एक ही रो को पकड़ के कॉपी किया और मल्टीपल रो क्रिएट कर दी टी आर के टैग के ज़रिए, और उनके अंदर जो डाटा है वो सेम है। हम डाटा चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉफ्ट कोड, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, और इसको मैं कुछ भी कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉफ्ट कोड। इसको मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक रो के डाटा को चेंज किया है, तो यहाँ पे हमारा एक रो का डाटा चेंज हो चुका है। तो इस तरह हम मल्टीपल्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये अभी मैंने तकरीबन 5 से 6 जो रोज़ बनाई हैं डाटा की। इस तरह मल्टीपल जो रिकॉर्ड है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी वेबसाइट के आप ऊपर लॉगिन करते हैं जहाँ पे टेबल में रिकॉर्ड्स होता है, तो वो रिकॉर्ड्स ऐसे ही दिखाए जाते हैं। उसकी जो HTML है, जो फ्रंट एंड के अंदर जो कोड लिखा जाता है वो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन जो उसका डाटा होता है वो डाटाबेस से आ रहा होता है, वो मल्टीपल डाटाबेस होता है। तो ये बेसिक चीज़ है हमारे जो टेबल में। इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखी, इसके अंदर और भी थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, वो मैं आपको मज़ीद जब हम इसके ऊपर टेबल कोई बनाएंगे तो उसके उधर हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। तो हमने यहाँ तक आज 2 चीज़ें देखी, एक फॉर्मेटिंग और दूसरा टेबल। टेबल के अंदर हम टी आर देखा टैग, टी एच देखा और टी डी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपने इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। एक चीज़, आपने एक पेज के ऊपर ही सारा कुछ बनाए जाना है। आपको पता होगा आपने हेडिंग देनी है, हेडिंग के नीचे जैसे आज फॉर्मेटिंग है, आपने पहले ऊपर कोड किया हुआ, लेट्स सपोज जैसे आपने पिछली वीडियो के अंदर हमने इमेजेस वगैरह लगाई थी, तो आपने उसके नीचे ब्रेक लाइन करें, एच आर को यूज़ करें और नीचे एक हेडिंग दें कि जी फॉर्मेटिंग है ये। और फॉर्मेटिंग के अलावा जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक एच आर का टैग इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको मज़ीद चीज़ें जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल, इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ टेबल, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर स्पेस आ गई है और यहाँ पे टेबल आ चुका है। अब मैं अगर ऊपर वाले को अनकमेंट करूँ, जो हमारा कोड है उसको मैं अनकमेंट करूँ और इसको मैं सेव करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऊपर ये आ रहे हैं सारी चीज़ फॉर्मेटिंग के जितने भी हमने टैग्स को देखा है। अब नीचे ये टेबल। अब यहाँ पे भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँ, एच आर का टैग यूज़ करूँ और यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिखूँ और यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ फॉर मेटिंग। आई थिंक मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही, खैर, लेकिन हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आ गई, तो फॉर्मेटिंग आ गई और फिर उसके बाद टेबल आ गई। इस तरह आपने कर लेना है। फिर इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो पेज है, आपको कोई भी चीज़ मतलब आप कल को देख रहे हैं तो वो किस तरह होती है अब आप उसी पेज को ओपन करेंगे, उसके कोड को ओपन करेंगे, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। आई होप सो कि आपको आई होप सो कि आपको चीज़ें जो क्लियर होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको कोडिंग आएगी। जिस तरह हम मैथ के क्वेश्चंस करते हैं, अगर वो करते रहें तो हमें याद रहते हैं, अदरवाइज़ वो हमें भूल जाते हैं। तो इसी का
भी सेम तरीक़ेकार ऐसे ही है। अगर आप करते रहेंगे तो आपको चीज़ों का पता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो के लिए टाइम निकाला। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के लगे आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आपको वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो कमेंट लाजमी क्या करें ताकि मुझे पता हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।